तो क्या दोस्तों आपको Vivo Y31 Pro 5G फ़ोन में Origin OS 6 अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा जिससे आपको Origin OS 6 बीटा प्रोग्राम अपडेट तुरंत मिल जाए, ठीक है। एंड उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन से नए Origin OS में फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि FunTouch OS में नहीं मिलते। ओके दोस्तों, तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले बात हम करेंगे फीचर्स की जो ओरिजिन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद बात करेंगे हम अपडेट की कि अपडेट हमें कब मिलेगा और क्या करना होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं फीचर्स की ओर। सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल देखिए, हमें ओरिजिन ओएस में कुछ आईफोन वाला कंट्रोल पैनल देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर डाटा एंड मतलब प्लेलिस्ट, सॉन्ग वगैरह, ये वॉल्यूम, ब्राइटनेस और यहाँ पर ये डू नॉट डिस्टर्ब, म्यूट, वाइब्रेशन वगैरह सब लाइन से एक ही बार में देखने को मिलेगा जो आईफोन का लिक्विड iOS 26 अपडेट आया है, ठीक है। अब कुछ लोगों को अपडेट मिल गया है तो उनका ये कंट्रोल पैनल दूसरी तरह का होगा। इसे भी चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो 3 डॉट आ रहे हैं इन पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल सेंटर सेटिंग पर क्लिक करेंगे एंड आपके सामने 2 तरह के पैनल देखने को मिलेंगे, एक सेपरेट, दूसरा मर्ज। यहाँ पर सेपरेट वाला मैंने लगा रखा है। अगर मैं मर्ज पर क्लिक करता हूँ तो हो सकता है आपकी तरह मेरा कंट्रोल पैनल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें लिक्विड अपडेट में कुछ इस तरह का कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। अगर आपको आईफोन की तरह करना है तो सेपरेट पे क्लिक कर लीजिए और अब देखिए आईफोन की तरह हो चुका है, ठीक है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अब अगले फीचर की ओर। आपने देखा होगा आईफोन में जो नया अपडेट आया है उसके अंदर आपने एक लिक्विड स्लिट देखी होगी जो कि यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो कुछ लोगों के फ़ोन में अपडेट आ गया है तो उनकी ये ऑन नहीं हो रही है, और जिन लोगों के फ़ोन में अपडेट नहीं आया है और वह कैसे ऑन करेंगे उनके लिए मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस लिक्विड स्लिट को लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस स्क्रीन को दबाए रखेंगे। यहाँ पर जो सेटिंग लिख कर आ रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने द डॉक नाम से एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। अभी कुछ लोगों का ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाली जो स्लिट है ये नहीं आ रही है, तो ये कैसे आएगी, यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है अनेबल व्हेन यूजिंग नेविगेशन की, यानी कि यहाँ पर अगर आप 3 की जो बैक स्विप और कंट्रोल सेंटर पे जाने वाली की होती हैं नीचे की ओर जो ऐप्स को स्विप करती हैं, अगर आप ये 3 बटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन ऑफ रहेगा, ठीक है, ऑन नहीं होगा। और अगर आप साइड वाले बटन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि मैं कर रहा हूं तो आपका ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे भी लगा सकते हैं। अभी आपको मैं अगला फीचर बताऊंगा। आपने देखा होगा कि हम ऐप्स को इस तरह से करते हैं तो ये जो ट्रांजैक्शन आता है ये काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे हम कहते हैं स्लाइडिंग इफेक्ट। यहाँ पर देखिए रोटेट वाला है, देखिए किस तरह से ऐप्स आ रही हैं, ठीक है, ये गया ये आया। तो इस इफेक्ट को लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन को दबाए रखेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा स्लाइडिंग इफेक्ट नाम से, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड अब आप देखिए यहाँ पर आपको कितने तरह के स्लाइडिंग इफेक्ट मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये बाउंस वाला है, ये प्रेस वाला है, यहाँ पर कर्सल टाइप का है, क्यूब है और फ्लिप है। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। तो ये वाला देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पन्ने की तरह, जो किताब के पन्ने होते हैं उसकी तरह जा रहा है, ठीक है। तो इसे लगाएंगे, अब देखिए, ठीक है। तो इसे लगाने के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर। तो कुछ लोगों को यहाँ पर इस तरफ करते हैं तो ये गूगल ओपन हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग इसे ऑन रखना चाहते हैं एंड कुछ लोग इसे ऑफ करना चाहते हैं क्योंकि ये बोरिंग टाइप का लगता है, जब इधर हो जाता है तो गूगल आ जाता है, ठीक है। तो इसे ऑन ऑफ करने के लिए स्क्रीन को दबाए रखेंगे, दोबारा से सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है गूगल डिस्कवर नाम से, इसको ऑफ कर देंगे। इसे ऑफ करने के बाद अब देखिए ये इधर से नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऐप्स को स्विप करने वाले फीचर की, ठीक है। आपने देखा होगा ये जो ऐप्स होती हैं बैकग्राउंड से स्विप करते हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंपली है जो कि FunTouch OS में था। अगर आप इसे चेंज करें तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास FunTouch OS अपडेट है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस तरह से इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आईफोन वाला स्विप वाला फीचर, यानी कि लिक्विड अपडेट जो आईफोन में आया है उसमें सीढ़ियों की तरह ये जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो दोबारा से बैक करके ऐसे ही कर लेंगे हम वापस से, और उस तरह का बनाने के लिए कुछ नहीं, स्क्रीन को दबाए रखेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिसेंट बैकग्राउंड एप्स नाम से, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा स्टेक नाम का, ठीक है। तो स्टेक वाले पर क्लिक कर लेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर टिल वाले पे था तो कुछ इस तरह के आ रहे थे और यहाँ पर स्टेक वाले पर सीढ़ियों वाला लग जाएगा, ठीक है। तो हम पहले करते हैं बैक
एंड बैक करने के बाद अब देखिए ये किस तरह से अच्छी लग रही हैं, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं या किताब के पन्ने होते हैं ना, उस तरह से स्लाइडिंग करते हुए ऐप्स जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और स्मूथनेस फील होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें भी चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी और सबसे अच्छे फीचर की। आपने देखा होगा आईफोन में जो नया अपडेट आया है उसमें अगर कोई व्यक्ति का वॉलपेपर लगा है या पीछे पहाड़ है तो उसके पीछे टाइम छिपा हुआ आता है, थोड़ा सा दिखता है। ठीक है, एंड लॉक स्क्रीन पर आपने देखा होगा नेम लिख कर आता है, किसी ने अपना नेम लिख लिया है, किसी ने अपना लोगो वगैरह कुछ लगा रखा है, तो उसे लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिखा हुआ होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप अंदर की ओर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा लॉक स्क्रीन सेटिंग नाम से एक ऑप्शन, यहाँ पर भी हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए टाइम वगैरह आ चुका है, इसी के नीचे मिल रहा है एडिट वाला ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपका टाइम जोन पहाड़ के आगे दिख रहा है तो हो सकता है आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा टाइम जोन आगे आ चुका है, दोबारा क्लिक करूंगा तो पीछे चला जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर नीचे छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो स्लेट आ रही है, अगर आप इसे ऊपर करेंगे तो छोटा हो जाएगा, आगे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप टाइम जोन को अपने हिसाब से लगा भी सकते हैं। अभी आपको मेरा यहाँ पर नाम दिख रहा होगा अर्जुन मौर्य। ठीक है, इसे कैसे लगाते हैं, इसे लगाने के लिए सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर अगर क्लासिक पर क्लिक है तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर कस्टम पर ले लीजिए पहले। ठीक है, कस्टम पर लेने के बाद आप यहाँ पर इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। आगे की ओर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा क्विक इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख रखा है तो देखिए यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पर किसी का भी रिलेटिव का मोबाइल नंबर लिखें, क्यों, जिससे अगर आपका मोबाइल मतलब गिर जाता है और किसी सही व्यक्ति को मोबाइल मिलता है तो हो सकता है वो आपको कॉल करके लॉक स्क्रीन से नंबर लेकर और आपका फ़ोन वापस कर दे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ भी इसे भी चेंज कर सकते हैं। अब आप ये आइकन चेंज करना चाहते हैं तो इनको पर क्लिक करके आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करके कुछ भी लगा सकते हैं, कैमरे पे क्लिक करके फ्लैश लाइट लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको बेटर लगे आप उसे लगाकर यहाँ पर कॉर्नर में अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, एंड अप्लाई वाले पे क्लिक करने के बाद आ जाएंगे बाहर की ओर और यहाँ पर देखिए टाइम जो हमारा पीछे जा चुका है, फॉन्ट भी मैंने चेंज करके दिखाई आपको। तो अब बात करते हैं हम अपडेट की। अपडेट की बात करें तो कोई भी वीवो या ओप्पो कोई भी बड़ी कंपनी जब फ़ोन को बनाती है तो उसके जो अपडेट होते हैं पहले से सेट कर दिए जाते हैं कौन से फ़ोन में कब अपडेट जाएगा। ठीक है, तो बस आप सेटिंग में जाकर सिस्टम अपडेट पे क्लिक करके चेक करते रहिए कि कहीं अपडेट का मैसेज तो नहीं आ गया। उनको रीस्टार्ट या रिबूट करते रहिए कि कहीं रिबूट के चक्कर में, रिफ्रेश के चक्कर में तो अपडेट का नोटिफिकेशन नहीं रुका हुआ है। एंड वेट करते रहिए, हो सकता है कभी भी आपके फ़ोन में अपडेट आ जाए, क्योंकि मेरे फ़ोन में भी अचानक से अपडेट आया था। ओके दोस्तों, तो हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।